हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को पसंद करता है। तियांग जंगकुक की कॉलेज की प्रोफेसर है और जंगकुक तियांग को मैसेज करता है, प्रोफेसर मैं आपको पसंद करता हूँ, आई रियली लव यू। लेकिन तियांग ने जंगकुक को साफ मना कर दिया और कहा, देखो मैं एक प्रोफेसर हूँ और तुम मुझसे बहुत छोटे होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई और पसंद है और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगा, तुम मुझे मैसेज करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे पाऊँगा जो तुम चाहते हो मुझसे, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मैसेज को देखकर जितना समझ पाया हूँ, तुम मुझसे बहुत ही छोटे होंगे, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहते हुए तियांग ने जंगकुक से कहा, आइंदा मुझे कभी मैसेज मत करना और अपनी लाइफ पर फोकस करो, समझ गए। जंगकुक वो अपने फ़ोन को बंद कर देता है और उसने कहा, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अब मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ पर तियांग वो कहता है कि वो कौन हो सकता है। उसने मुझे कभी अपना नाम नहीं बताया है। पता नहीं वो कौन होगा। जब मैंने उसको मना कर दिया, उसको बुरा तो लगा होगा। आई होप वो ठीक हो और वो अपने आप को संभाल लेगा। ये कहते हुए तियांग वो अपनी बैल्कोनी पर आ जाते हैं, लेकिन उसने देखा पास वाले बिल्डिंग पर जंगकुक टेरेस के ऊपर रो रहा था, बारिश में भीग रहा था। तियांग ने कहा, इसको क्या हुआ है? और वो मेरे घर के पास ही रहता है, मुझे पता नहीं था। जंगकुक इस घर पर रहता है, लेकिन वो रो क्यों रहा है? क्या मैं उसको कॉल करके पूछ लूँ? लेकिन तियांग जैसे फ़ोन को हाथ में लेते हैं, जंगकुक वो अभी भी रो रहा था। तियांग जंगकुक को कॉल करने ही वाले थे, लेकिन इयोंगी ने तियांग को कॉल किया। तो तियांग फ़ोन को रिसीव करके इयोंगी से बातें कर रहा था और अचानक तियांग का ध्यान जंगकुक से हट गया। तियांग ने जैसे ही टेरेस पर फिर से देखा, उसने देखा जंगकुक टेरेस पर नहीं है। तो फिर तियांग ने सोच लिया, जब वो कॉलेज जाएगा तब जंगकुक से पूछ लेगा उसको क्या हुआ है। तो तियांग नेक्स्ट जैसे कॉलेज आते हैं, वो जंगकुक को ढूंढ रहा था। आखिर उसको क्या हुआ था? वो रो क्यों रहे थे, वो भी इतनी बुरी तरह से? यूंगी यहाँ पर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, क्या हुआ प्रोफेसर, आप क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, वो यूंगी मैं जंगकुक को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने उसको देखा है? तो प्रोफेसर मैंने उसको नहीं देखा है। क्या आप कुछ कहना चाहते हो उससे? मुझे कह दीजिए, अगर वो मुझे दिख गया तो मैं कह दूंगा। यूंगी ने कहा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे दिख गया तो मैं उसको पूछ लूँगा। यूंगी कहता है, लगता नहीं वो आपको मिलने वाला है, अभी अभी मुझे मैसेज आया है। तो जिमिन टीचर ने कहा कि जंगकुक इस कॉलेज को छोड़कर चला गया और वो इस कॉलेज में दोबारा से नहीं आएगा, पता नहीं क्यों। आपको तो पता ही है, जंगकुक जिमिन की कज़िन ब्रदर है और इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। और तियांग कहता है, क्या वो इस कॉलेज को छोड़कर चला गया? अचानक क्या हो गया जो उसको एक कॉलेज छोड़ना पड़ा? यूंगी ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आप कहे तो जिमिन से पूछ सकता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। तो फिर जंगकुक अमेरिका आ जाता है और यूनो से टकराता है। यूनो जंगकुक को देखते हुए कहता है, तुम कॉलेज में न्यू आए हो क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ, और तुम? यूनो कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मुझे तुम करके क्यों बोल रहे हो? लेकिन मुझे अच्छा लगा, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, क्या कहते हो? जंगकुक ने कहा, सीनियर आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं कॉलेज में न्यू हूँ तो मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ये उन्होंने कहा, और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो जाते हैं। घंटी बज गया था, इसलिए अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। जंगकुक अपनी क्लास में बैठा हुआ था। जैसे ही क्लास में प्रोफेसर इंटर करता है, जंगकुक को फिर से तियांग की याद आ जाते हैं और वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। वो अपनी डायरी निकालते हैं और उसमें तियांग की पिक्चर को देखकर उसकी आंखों में से आंसू निकलकर उस फोटो पर गिरता है और तियांग की आंखों में ही जाकर गिर गया था। ऐसा लग रहा था तियांग ही फोटो से रो रहा हो। जंगकुक उस फोटो को फाड़ने ही वाला था। अमेरिका कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने जंगकुक को ये करते हुए देख लिया है और जंगकुक से कहा, ये तो कोरिया की प्रोफेसर है ना, कोरिया कॉलेज की प्रोफेसर? जंगकुक ने कहा, हाँ।
तो उसने कहा, तुम इनको कैसे जानते हो? क्या तुम पहले उस कॉलेज में पढ़ा करते थे? जंगकुक ने कहा, हाँ आपने सही समझा। तो उन्होंने कहा, तुम प्रोफेसर की फ़ोटो क्यों फाड़ रहे थे? जंगकुक ने कहा, बस ऐसे ही। तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा और जंगकुक से कहा, ऐसे मत करो, लगता है वो तुम्हारा प्रोफेसर क्रश है, लेकिन इस उम्र में ऐसा होता है। मैं किसी को नहीं कहूँगा, अपने आप को संभालो, ठीक है? ये सही नहीं है। जंगकुक, तुम लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ जाओगे और इस चीज़ को याद रखना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये कहते हुए समझाते हैं। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं समझ गया। आफ्टर 3 ईयर्स जंगकुक फिर से कोरिया आ गया क्योंकि जिमिन की शादी होने वाले है यूंगी से, और जंगकुक जिमिन की काजिन ब्रदर है, तो उसको तो शादी में आना ही था। जंगकुक आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जिमिन ने उसको रिक्वेस्ट किया, तुम नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो जंगकुक को आना पड़ा। जंगकुक जिमिन को सारी बातें पहले ही कह दिया था। अगर यूंगी पहले ही जिमिन से पूछ लेता तो शायद ये बात तियांग को पहले ही पता चल जाता, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। यहाँ पर तियांग जैसे जंगकुक को जिमिन की शादी में देखते हैं, तियांग जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो उसके सामने आ जाते हैं। जंगकुक तियांग का सामना नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तियांग को देखकर वो अब पीछे नहीं हट सकता है। उसने तियांग से कहा, हेलो प्रोफेसर, हाउ आर यू? तियांग ने कहा, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, क्या तुम जॉब करना शुरू कर दिया है? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मैं अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहा हूँ। तियांग ने कहा, और वो कहाँ है? जंगकुक ने कहा, क्यों? तो तियांग ने कहा, क्यों मैं नहीं पूछ सकता हूँ क्या? तुम अचानक क्यों चले गए, और क्यों? तुम उस दिन क्यों रो रहे थे? जंगकुक ने कहा, ये बात आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रहा था, और आपने मुझे देखा था, फिर भी आपने मुझे कॉल नहीं किया और न ही मुझसे मिलने आए। आपको तो मुझे इस तरह से देखकर मज़ा आया होगा। इस तरह से रोते हुए देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया था। आप तो बहुत ही मज़े कर रहे होंगे मुझे इस तरह से रुलाकर। आखिर आप यही तो चाहते थे। आखिर मुझ में कौन सी कमी है जो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया? तियांग ने कहा, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं बोलना चाहते हो ना, जो मैसेज मुझे भेजा गया था वो लड़का कोई और नहीं, वो तुम थे। जंगकुक ने कहा, तो आपको क्या लगा वो कौन हो सकते हैं? क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आया है क्या? जो लड़का आपको हमेशा घूरता रहता है, आपको देखकर खुश हो जाता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब कुछ देखकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। आपने जानबूझकर ऐसा किया है। आपने मेरा दिल तोड़ दिया था और अब ये पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रहा था और क्यों यहाँ से चला गया। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? चाहते क्या हो मुझसे? क्या मुझे और रुलाना चाहते हो आप? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूँ? मैं तो जानना चाह रहा था आखिर तुम क्यों रो रहे थे, और मुझे पता नहीं था कि वो लड़का तुम ही हो। मैंने तो बस उसको इसलिए मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें। तो जंगकुक ने कहा, क्या? आप मुझे क्या? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगा वो लड़का कोई और होगा, और मैंने इसीलिए उसको मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे कहने वाला था। जंगकुक, आई रियली लाइक यू। मैं इसको लाइक नहीं कहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, सच में। आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो फिर आप इस तरह से चुप करके बैठे नहीं रहते। आप मुझे कैसे भी करके ढूंढ लेते और उसके बाद मुझसे ये कहते कि आप मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे लगा यहाँ से जाने में ही तुम्हारी खुशी है, तो मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश किया है। लेकिन अब जब तुम मेरे सामने आ गए हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुमसे पूछ लिया। जंगकुक, आई रियली लव यू। प्लीज़ वापस आ जाओ जंगकुक, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। जबकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। मैं 3 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अब तुम मेरे सामने हो। जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। मैंने कॉल करने के बारे में सोचा था, लेकिन तुमसे बात नहीं हो पाया। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर, मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुके हैं और मैं अब आपके पास वापस नहीं लौट सकता हूँ। बहुत लेट हो चुके हैं। तियांग ने कहा, प्रॉब्लम क्या है?
तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? और तुम वापस क्यों नहीं आ सकते हो? कौन सी बात है जो तुम्हें रोक रहा है जंगकुक? उसी टाइम पर ये उन्होंने जंगकुक को वीडियो कॉल किया। जंगकुक तियांग को फ़ोन दिखाते हुए कहता है, ये रहा मेरा लाइफ पार्टनर, और मैं अब उससे ही शादी करूँगा, तो मैं वापस नहीं आ सकता हूँ आपके पास। मुझे भूल जाना। आप 3 साल से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ झेला है, बहुत तकलीफ़ें झेला है, मैं बहुत रोया, तो मैं अब वापस उन सही चीज़ों में दोबारा से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहूँगा। मैं उन सही चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी बात तो सुन लो। तुम मुझसे प्यार करते हो तो किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए। जंगकुक कहता है, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। तियांग ने कहा, मुझे पता थोड़ी था कि वो तुम थे। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? यूंगी, जिमिन सब लोग जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक ने साफ कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं वापस चला जाऊंगा जैसे ही ह्यूंग की शादी हो जाएगा। जिमिन ने कहा, तियांग, प्रोफेसर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ काम कीजिए। आप जंगकुक गुस्से में हैं। जैसे ही शादी हो जाएगा मैं खुद उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं जिमिन, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक को जो करना है उसको करने दो। मैं बस आखिरी बार जंगकुक तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और यूनो से प्यार नहीं करते हो तुम, तो उसे शादी मत करना। इससे हम तीनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। प्रोफेसर होने के नाते मैं यही कहूँगा, सबको अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है, उसको भी हक होगा। तुम उसकी लाइफ इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, और मेरी लाइफ का क्या? हाँ, जब आपने मुझे मना कर दिया था। तियांग ने कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे बाद में मैसेज भी किया था, ये पूछने के लिए तुम ठीक तो हो ना, और तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन तुमने मेरी मैसेज को रिप्लाई ही नहीं किया और नहीं देखा है कभी। जंगकुक ने कहा, क्या आपने फिर से मुझे मैसेज किया था? तियांग कहता है, हाँ, मैं बाद में तुम्हें मैसेज किया था। मुझे बाद में बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम उस मैसेज को देखा ही नहीं। जंगकुक ने कहा, मुझे लगा आप फिर से मुझसे बात नहीं करने वाले हो, तो मुझे कोरिया नहीं रहना था, और मैंने इसलिए वो आईडी बंद कर दिया और वापस अमेरिका चले गए। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए तियांग जंगकुक के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? और अब मिडिल नाइट है। और जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं आपसे नाराज़ था, लेकिन अभी नहीं हूँ, क्योंकि अब हम दोनों हस्बैंड हैं। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, आखिर हम दोनों ने शादी कर ही लिया। मैंने सोचा भी नहीं था आज हम दोनों की शादी हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, आखिर शादी करने में देर क्यों करना? तियांग ने जंगकुक से कहा, तुमने सही कहा, जबकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में देर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है, और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। आखिर जब जंगकुक तियांग बहस कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही दोनों को एक दूसरे के प्यार के बारे में पता लगा और तियांग ने कहा उसने जंगकुक को फिर से मैसेज किया था, तो जंगकुक ने अपना मैसेज चेक किया। आईडी ओपन करने के बाद उसने देखा सच में तियांग झूठ नहीं बोल रहा था। तो फाइनली जंगकुक तियांग के पास लौट आए, और यूनो से जो शादी की बात बोला था वो तो बस जंगकुक ने ऐसे ही कह दिया था तियांग को जेलस फील करवाने के लिए, और वो कुछ नहीं है, यूनो बस उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो फिर तियांग ने सबके सामने जंगकुक को शादी के लिए पूछ लिया, और जंगकुक ने शादी के लिए हाँ कर दिया। और जिमिन और यूंगी ने कहा, तो शादी में देर क्यों करना, अभी शादी कर लो दोनों। जंगकुक ने कहा था, क्या? तियांग ने कहा, क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अमेरिका में रहता हूँ ना, और मैं अब अचानक कैसे शादी कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, तो क्या हो गया, तुम्हारा अगर अमेरिका में वापस जाना है तो हम दोनों साथ में जाएंगे और वापस कोरिया में आ जाएंगे। तुम जहाँ पर रहना चाहते हो हम दोनों वहीं पर ही रहेंगे। जंगकुक ने कहा, मैं कोरिया रहना चाहता हूँ आपके साथ। तियांग ने कहा, ठीक है, तो जैसा तुम चाहते हो। उसके बाद दोनों ने शादी कर लिया। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक और तियांग यूंगी जिमिन एक ही होटल में रुका हुआ था।
शादी करने के लिए जिस होटल में वो लोग आए थे। तो सब लोग बैठकर बातें कर रहा था हॉल में। यूंगी और जिमिन एक दूसरे के साथ बातें करने के टाइम पर थोड़ा सा खो जाते हैं। इस टाइम पर यूंगी तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से हम दोनों को क्यों घूर रहे हो। जंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। तियांग को देखकर लग नहीं रहा था वो नीचे से कुछ कर रहा है। यहाँ पर तो तियांग अपने पैरों से जंगकुक की पैरों में सहला रहे थे और अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं। जंगकुक की तो हालत खराब हो गया था। लेकिन जिमिन तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतना नॉर्मल कैसे लग सकते हो। जबकि जंगकुक बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या, तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो। तियांग ने कहा, नहीं, हम क्या छुपा सकते हैं। जंगकुक बात नहीं कर रहा था, वो अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम प्रोफेसर हो, इसका मतलब ये नहीं तुम जो कहोगे हम वो ही यकीन कर लेंगे। तियांग अपना पैर हटाकर कहता है, जिमिन शी तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो। योंगी ने कहा, जिमिन तुम उन दोनों को परेशान क्यों कर रहे हो, आखिर वो हमारा प्रोफेसर है और तियांग से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तियांग को जंको के साथ रहने दो, चलो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। जिमिन ने कहा, क्या सच में, और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाने लगता है। जंकुक ने कहा, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे थे सबके सामने, मेरी हालत ख़राब कर दिया है आपने। जंकुक यहाँ से गुस्से में जा ही रहा था। तियांग ने खींचकर उसको अपने गोद में बैठा लिया और उसकी होठों पर किस कर लिया। इससे आगे की जंकुक कुछ और कह पाते और उसको बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही लॉन्ग किस कर रहा था। यूंगी अपनी कार की कीज भूल गया था, इसीलिए जिमिन और यूंगी वापस आते हैं और वो दोनों जंकुक का तियांग को किस करते हुए देख लेते हैं। यूंगी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें समझना चाहिए था पहले ही, दो प्यार करने वाले 3 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं, इतने आसानी से एक दूसरे से अलग थोड़ी रह सकता है। तुम दोनों को मौका देना चाहिए हमें। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, आइंदा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमें भी थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए और तुम लोगों को भी। तो तुम दोनों एंजॉय करो, हम दोनों तो लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं क्योंकि तुम दोनों को बाहर नहीं जाना होगा, तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो। हम दोनों ने तो शादी से पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, तो अब लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, लेकिन लगता है तुम दोनों को साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तियांग अब यूंगी जिमिन को गुस्से में देख रहा था। जिमिन ने कहा, इससे पहले कि प्रोफेसर हमें मार डाले हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंको को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आते हैं और बेडरूम में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है। जंकुक ने कहा, क्या करने वाले हो। तियांग ने कहा, क्या तुम भूल गए हो रात को जो हुआ था। जंकुक ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो बहुत ही पेनफुल और बहुत ही हार्ड था। तियांग ने कहा, तो फिर से झेलने के लिए तैयार हो जाओ, संभल पाओगे ना। जंकुक मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपको कमज़ोर दिखता हूँ, आप थक जाओगे, लेकिन मैं कभी नहीं थकने वाला हूँ। तो फिर तियांग ने जंकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए और तियांग बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और बहुत ही हार्डली ये सब कुछ कर रहा था। जंकुक ने कहा, आप इतना फोर्स क्यों दे रहे हो, थोड़ा सा स्लोली नहीं कर सकते हो क्या। तियांग ने कहा, तुमने कहा कि मैं थक जाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। उसके बाद तियांग जंकुक के साथ बहुत ही हार्ड हो रहे थे और जंकुक को मज़ा आ रहा था। जंकुक तो यही चाहते हैं ना। तो गाइस इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा हो, तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।